अस्सलामुअलैकुम। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का मार्केट आउटलुक। इस हफ्ते असल में 4 बड़ी स्टोरीज हैं जो पूरी मार्केट को हिला सकती हैं। जुमे की एनएफपी रिपोर्ट, यूएसडी जेपीवाई का 160 के लेवल को तोड़ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मेल्टडाउन और ईरान के लिए 6 अप्रैल की डेडलाइन। तो असल सवाल ये बनता है, क्या इन बड़े मार्केट मूवमेंट्स के लिए तैयारी है? चलिए इन सब को एक एक करके देखते हैं। अच्छा, इस हफ्ते को ठीक से समझने के लिए पहले पिछले हफ्ते पर एक नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ उसी ने इस हफ्ते के लिए आप कह सकते हैं पूरा स्टेज सेट किया है। पिछले हफ्ते हुआ क्या? सबसे पहली चीज तो ईरान की तरफ से सुलह की उम्मीद पैदा हुई। फिर यूएस 10 साला बॉन्ड यील्ड वो जंप करके 4.46% पर चला गया। ये जुलाई 2025 के बाद सबसे ऊपर है, जिसने डॉलर को जाहिर है सपोर्ट दी। लेकिन फिर यूएसडी जेपीवाई ने 160 का वो अहम साइकोलॉजिकल लेवल भी तोड़ दिया और आखिर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो तो 1.46% गिर गया, जिससे बहुत से ट्रेडर्स परेशान हो गए। तो सबसे पहली और शायद इस वक्त की सबसे गर्म खबर वो है जापान से। यहाँ येन ने वो हद पार कर ली है जहाँ मार्केट अब सीधा बैंक ऑफ जापान से टक्कर ले रही है। और नंबर क्या था? 160.291। ये जुमा की क्लोजिंग प्राइस थी। अब ये नंबर इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये वो लेवल है जिसे बैंक ऑफ जापान आप कह सकते हैं अपनी रेड लाइन मानता है। इसके ऊपर जाना सीधा चैलेंज है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है? ये तजाद। देखें, जो बड़े सरमायाकार हैं, स्मार्ट मनी जिसे कहते हैं, वो सब येन की मजबूती पर पैसा लगा के बैठे हैं। लेकिन प्राइस इसके बिल्कुल उलट रिकॉर्ड बुलंदी पर है। ये इस वक्त फॉरेक्स मार्केट का सबसे खतरनाक डाइवर्जेंस है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब जापान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर सकती है? ये टेबल हमें एक अंदाज़ा देता है। देखें, 160 से 105 के दरमियान शायद सिर्फ बातें होंगी, ज़बानी वार्निंग्स। अगर प्राइस 105 से भी ऊपर जाती है तो धमकियां संगीन हो जाएंगी। लेकिन अगर गलती से भी 161 क्रॉस हो गया तो फिर सीधी मार्केट इंटरवेंशन होगी, और इसका मतलब है 200 से 400 पिप का एक जबरदस्त अचानक फ्लैश क्रैश। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ बातें हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि वो ये करते हैं। अप्रैल 2024 में 160.17 पर इंटरवेंशन हुई, फिर जून 2024 में 160.87 पर, और प्राइस सीधा 154 पर आ गई थी। तो अब मार्च 2026 में हम बिल्कुल उसी मुकाम पर खड़े हैं, और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साफ कह दिया है, उनके पास अल्फाज भी हैं और पैसा भी। तो जापान के इस हाई स्टेक्स गेम के बाद आइए अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी स्टोरी की तरफ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसकी जो गिरावट है ना, वो मार्केट की साइकोलॉजी पर एक क्लासिक केस स्टडी है। अब जरा इस बात पर गौर करें, कितनी अजीब चीज़ है। जो स्पेक्युलेटर्स हैं उन्होंने 70,000 से ज्यादा नई लॉन्ग पोजीशंस ऐड की। मतलब वो ये उम्मीद कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन असल में हुआ क्या? प्राइस 1.46% गिर गई। ये मार्केट में एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग साइन होती है। टेक्निकल जबान में इस पैटर्न को ब्लो ऑफ टॉप कहते हैं। ये बिल्कुल क्लासिक चीज़ है। होता क्या है कि लोगों का जोश कीमत को आसमान पर ले जाता है और फिर अचानक तेजी से सब कुछ नीचे। और इसकी सबसे बड़ी निशानी यही कि लोग गिरती हुई प्राइस पर भी खरीदते रहते हैं, ये सोचते हुए कि शायद ये डिप है। तो इस पैटर्न का हमारे लिए मतलब क्या है? सबसे पहली बात, जो स्पेक्युलेटर्स ऊपर खरीद कर बैठे थे वो अब फंस चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब जब भी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी, ये फंसे हुए लोग बेचने की कोशिश करेंगे। तारीख भी यही बताती है कि इस पैटर्न के बाद ऑजी डॉलर अक्सर 4 से 6 हफ्तों में 3 से 8% गिर जाता है। और अभी तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ने ऑयल की कमी के पूरे असरात देखे भी नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उन 2 बड़े इवेंट्स पर जो इस हफ्ते किसी भी टेक्निकल पैटर्न या करेंसी स्पेसिफिक स्टोरी को आप कह लें ओवरराइड कर सकते हैं। पहला ईरान का मामला और दूसरा अमेरिका की जॉब्स रिपोर्ट। देखें, ईरान की 6 अप्रैल की डेडलाइन एक बहुत बड़ा वाइल्ड कार्ड है। यहाँ 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। पहला, 35% चांस है कि सुलह हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड $200 नीचे, ऑयल $15 नीचे और ऑजी डॉलर ऊपर। दूसरे सिनेरियो 40% चांस के साथ ये है कि बातचीत चलती रहे, यानी स्टेटस क्वो, मार्केट रेंज में रहेगी। लेकिन तीसरा सिनेरियो जिसका 25% इम्कान है, वो है हालात का बिगड़ना। अगर ये हुआ तो गोल्ड $200 ऊपर, ऑयल $120 प्लस और ऑजी डॉलर क्रैश कर जाएगा। और फिर है जुमे का दिन, एनएफपी यानी नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हमेशा अहम होती है, लेकिन इस बार ये खास है। क्यों? क्योंकि ये पहली जॉब्स रिपोर्ट है जो जंग के बाद की माशी सूरत हाल दिखाएगी। अगर जॉब्स का नंबर नेगेटिव आता है तो यूएसडी कोलैप्स कर सकता है, अगर कमजोर आता है तो यूएसडी नरम होगा। लेकिन अगर डेटा उम्मीद से ज्यादा मजबूत आ गया तो फिर यूएसडी की रैली देखने को मिल सकती है। पूरे हफ्ते का सेंटिमेंट इस एक रिपोर्ट पर डिपेंड कर सकता है।
तो इस सब एनालिसिस के बाद आखिर में इस हफ्ते के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए इसकी फाइनल चेकलिस्ट देखते हैं। नंबर 1, जुमा की एनएफपी रिपोर्ट इस हफ्ते का मरकज है। यही यूएसडी का रुख तय करेगी। नंबर 2, USD/JPY 160.500 से ऊपर ये डेंजर जोन है, वहां लॉन्ग जाने से बचना है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ब्लो ऑफ टॉप कंफर्म हो चुका है, इसका मतलब है कि नीचे जाने का रिस्क ज्यादा है। नंबर 4, जुमेरात को यूरोजोन का CPI डेटा अहम है। नंबर 5, क्वार्टर एंड है, तो हफ्ते के शुरू में USD थोड़ा नरम हो सकता है। और आखिर में नंबर 6, ईरान की 6 अप्रैल की डेडलाइन, ये वो फैक्टर है जो सब चीज़ों पर भारी पड़ सकता है। आखिर में हमेशा की तरह एक बात याद रखें, कहते हैं मार्केट बेसब्र लोगों से पैसा सब्र वालों की तरफ मुंतकिल करने का एक आला है, और इस हफ्ते इन 4 अलग अलग फ्रंट्स पर वाकई सब्र का सख्त इम्तिहान होने वाला है। हफ्तावार तज्जिए और मज़ीद तालीमी मवाद के लिए द कामबेस्ट अकेडमी को ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, ये कोई माली मशवरा नहीं है, ये सब तालीमी मकासद के लिए है। अगले हफ्ते के एनालिसिस तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।